from my tutorials, and this is our third video on HTML tutorials. In this video we take a closer look of headings and paragraph tag of HTML. So let's start. तो सबसे पहली चीज़ है हेडिंग क्या होती है। हेडिंग जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुक का टाइटल या फिर चैप्टर का टाइटल, वो सारी चीज़ें हेडिंग्स में आती हैं। दूसरी चीज़ हेडिंग HTML में हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो HTML हमें से 6 डिफरेंट फ्लेवर्स प्रोवाइड कराता है हेडिंग के, जिसको हम H1 टू H6 टैग से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, फिर हम देखते हैं हेडिंग्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने HTML डॉक में। ये स्ट्रक्चर मेरे पास पहले से बना हुआ है, जो हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में बनाया था। अब इसमें हमको हेडिंग्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे टॉप लेवल की जो हेडिंग होती है वो है H1। इसके बाद जो आपके पास सेकंड लेवल में हेडिंग आती है या सब हेडिंग आप कह सकते हैं H2 H1 की, वो है H2। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें 6 हेडिंग लिख ली है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा 3, 4, 5, देन 6। तो इतने तरीके की हेडिंग्स जो हैं वो HTML हमें प्रोवाइड कराता है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से डिफरेंट है। इतनी सारी हेडिंग्स प्रोवाइड कराई हैं तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ हेडिंग, ये सबसे टॉप लेवल की हेडिंग है H1। उससे छोटी हेडिंग H2, फिर H3, फिर H4 और फिर H5 और फिर H6। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो मेन हेडिंग्स हैं वो है आपकी H1। उसके बाद H2 को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फिर आते हैं H3 पे, और फिर H3 के बाद में एक मिनट जरा इसको यहाँ सही कर लेते हैं। H4, H4, H5, H6। तो ये, तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं आपकी H1 हेडिंग को, उसके बाद में यूज़ करते हैं H2 को, और फिर अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो H3। और H4 हेडिंग जो है ये साइड बार वगैरह में यूज़ होता है, यानी साइड में अगर आपको कोई टाइटल डिफाइन करना है तो उसके लिए यूज़ होता है ये। उसके बाद में H5 और H6 हेडिंग बहुत कम ही यूज़ होती है, पर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं बनता है इनका। इसके बाद में हेडिंग दूसरी तरीके से ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी है इसलिए क्योंकि जब गूगल आप रियल टाइम में वर्क करेंगे और एसईओ वगैरह की बात आएगी, तो जो गूगल हमारे वेब पेज को स्कैन करता है या हमारे आर्टिकल को रैंक करता है, तो हेडिंग्स उसको मदद करती हैं उस आर्टिकल को सही तरीके से यूज़र के सामने रिप्रेजेंट करने में। इस वजह से हेडिंग का ये भी मेन रोल है। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, वो है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। और पैराग्राफ को हम HTML में कैसे यूज़ कर सकते हैं? पैराग्राफ को HTML में यूज़ करने के लिए HTML हमें प्रोवाइड कराता है p टैग। p टैग से हम पैराग्राफ डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ टैग, और ये देखिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि पैराग्राफ टैग से जो टेक्स्ट आया है वो टेक्स्ट मेरे ख्याल से H6 से भी काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से H6 हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। अब इसका हमने ये देख लिया कि H1 से H6 तक हेडिंग्स हैं हमारे पास में और पैराग्राफ है। अब इसका एकदम क्लियर वे में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा रहा हूँ।
और उसके बाद में मेरे पास एक आर्टिकल है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने HTML में। तो ये एक स्टोरी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सबने सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। तो ठीक है, हम इसको अपने HTML में रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद पैराग्राफ आता है हमारा। पैराग्राफ टैग में हम अपनी स्टोरी रख देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कॉपी देन पेस्ट। अब इसके बाद में हम एक h2 डिफाइन कर देते हैं, h2। और h2 में हम रख लेते हैं अपना अबाउट आर्टिकल। मुझे लग रहा है एक्सटर्नल माउस का यूज़ करना पड़ेगा। एक और पैराग्राफ, और इसके अंदर हम अपने आर्टिकल के बारे में अबाउट वाला पोर्शन डाल देते हैं। ये मैंने विकिपीडिया से कॉपी किया है। ठीक है, जब पैराग्राफ आप पेस्ट करेंगे तो ये पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर वीडियो अगर सही करना हो तो आप करिए, तो फिर ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी सही नज़र आने वाला है। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो थी वो हमारी मेन हेडिंग थी। उसके बाद में यानी H1 थी। उसके बाद हमने पूरी पोयम लिखी थी पैराग्राफ के अंदर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी एक सिंगल लाइन में आ गई है। ठीक है, पर जब हमने इसको पेस्ट किया था तो ये अलग अलग लाइन में था। तो पैराग्राफ जब आप पेस्ट करें और ये ऑटो फॉर्मेटिंग नहीं करता है, इसके लिए हम बाद में स्टाइल शीट यूज़ करेंगे, तब देखेंगे कि कैसे हम इसका ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं। या फिर एक टैग मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, br टैग। br टैग जो है ये ब्रेक टैग है, और ये क्या करता है, आपकी लाइन को ब्रेक कर देता है। तो हम यहाँ पे br कॉपी कर लेते हैं। और कुछ टैग ऐसे हैं HTML में जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर देखिए br टैग को अगर मैं क्लोज नहीं भी करता हूँ तो भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। क्लोज कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और मैं प्रेफर करता हूँ कि HTML के सारे टैग्स जो हैं वो क्लोज होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लाइन में हो गई हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी वो थी आर्टिकल, अबाउट आर्टिकल, जिसको हमने रखा था H2 के अंदर। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखेगा, H1 और H2 के बीच में। और इसके अंदर हमने अपना पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था, जो कि यहाँ पे लिस्ट हो रहा है। और एक चीज़ और अगर आपने ध्यान दी होगी तो देख रहे होंगे आपकी जो हेडिंग टैग है ये टॉप में और बॉटम में स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। यानी आपका यहाँ पे जो स्पेस ये आपको दिख रही है, एक मिनट, ये ऊपर की तरफ हेडिंग से ऊपर की तरफ जितनी स्पेस है वो हेडिंग टैग ने खुद क्रिएट कर दी। और इसके बाद में यहाँ नीचे पर इस जगह पर भी स्पेस है, यानी पैराग्राफ और हेडिंग के बीच में जो स्पेस क्रिएट हो गई, एक ब्रेक की स्पेस होती है इन दोनों के बीच में। जैसे कि हमने यहाँ पे जो ब्रेक लगाया है, इस ब्रेक के बीच अगर हम एक ब्रेक और लगा देते हैं यहाँ पे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ब्रेक और लगा दें अगर हम, और इस पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए जितनी स्पेस यहाँ हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में है उतनी ही स्पेस एक ब्रेक देने से इन पैराग्राफ के दो लाइंस के बीच में होगी। और पैराग्राफ भी सेम यही करता है, स्पेस प्रोवाइड करा देता है आपको। तो अब यहाँ से हम पैराग्राफ को हटा ही देते हैं, ब्रेक को, सॉरी नॉट पैराग्राफ, ब्रेक को हटा देते हैं।
तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ और ब्रेक समझ लिया हमने, पैराग्राफ समझ लिया कैसे यूज होता है, टैग के बारे में जान लिया, हेडिंग्स के बारे में जान लिया, और एक टैग और मैं इसमें कवर करूंगा, रूलर टैग। यानी अगर हमें एक लाइन डालनी है अपने हेडिंग और इसके बीच में, तो उस वो लाइन लाने के लिए, यानी हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन, तो देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, और ये पूरी आएगी, पूरे पेज पे आती है ये, अगर इसको बाद में सही कर लेंगे हम अपने हेडिंग के हिसाब से CSS यूज करके। और एक HR टैग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पैराग्राफ के अंदर कभी भी दूसरा पैराग्राफ मत यूज़ करिएगा, एरर नहीं आएगी, पर आप अगर लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जो सही तरीका है उस तरीके के हिसाब से कभी भी किसी एक पैराग्राफ के अंदर दूसरा पैराग्राफ नहीं आता है। हमेशा पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन से शुरू होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये। देखिए ये पैराग्राफ के अंदर ही दूसरा पैराग्राफ टैग मैंने यूज़ कर लिया है। कर सकते हैं आप, पर नहीं करते हैं हम लोग इस चीज़ को, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है कि एक पैराग्राफ के अंदर दूसरा पैराग्राफ, हमेशा नेक्स्ट पैराग्राफ होता है। तो नेक्स्ट पैरा करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। देखिए कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, जैसे पहले आ रहा था सेम उसी तरीके से अब भी आ रहा है, ठीक है। पर जो सही तरीका है वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, पैराग्राफ को पैराग्राफ के अंदर मत रखिएगा। और एक चीज़, पैराग्राफ कभी भी एम्प्टी यूज ना करें, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल बराबर गैप दे देता है, तो काफ़ी लोग इसको गैपिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं एम्प्टी पैराग्राफ टैग, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो पैराग्राफ को कभी हमें एम्प्टी करके नहीं यूज़ करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।